हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है उसका वेट बहुत सारे बच्चों को है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीजें सामने आई है वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग देखो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि रिजल्ट आउट हो रहा होगा, या फिर ऐसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि स्क्रीन पे जो है वो अपनी जो कंप्यूटर वगैरह होता है उसके स्क्रीन पे सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर ऐसे कुछ भी लगा देते हैं, लाइव छोड़ दे रहे हैं, जिससे बच्चे पैनिक हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, दो चीजें जो सामने आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो रिजल्ट जो है हम अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो सीबीएसई बोर्ड ने जो ये हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया, मैं वैसे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बनाती हूँ वीडियोस, मैंने आपको बताया इससे पहले भी। महाराष्ट्र बोर्ड का अगर हम बात करेंगे ना, देखो मैं 2-3 साल से देखते आ रही हूँ, जब भी एग्जाम्स होती हैं, मतलब कि जो इसकी इम्प्रूवमेंट की एग्जाम या फिर री एग्जाम आप जिसको बोलते हो, वो एग्जाम्स जो होती है वो होने के 15 से 16 दिन बाद रिजल्ट लग जाता है। और अभी 12th की भी एग्जाम, अभी आज लास्ट पेपर है 12th के एग्जाम का, तो आज 12th का आईटी का लास्ट का पेपर होने के बाद अब इनका रिजल्ट लगने वाला है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 16 तारीख को लगेगा और या फिर 20 तारीख के अंदर तो लग जाएगा महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट। तो वैसे सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो भी अगर देखेंगे, यस आई नो कि सीबीएसई के पास पूरे ऑल ओवर इंडिया का पूरा संभालना होता है, महाराष्ट्र बोर्ड के पास सिर्फ महाराष्ट्र का होता है। मतलब मैं सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं बता रही, हर पर्टिकुलर बोर्ड का बता रही हूँ, बस बोर्ड का होता है। बट सीबीएसई के पास मुझे पता है कि ऑल ओवर पूरे इंडिया का जो है यहाँ पे उनके पास सिस्टम को संभालना होता है, तो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे पता है थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर री एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है, क्योंकि बच्चे का साल वेस्ट ना हो। तो इस हिसाब से आपके एग्जाम 21 मई को खत्म हो गई थी, तो 21 मई के बाद अगर 1 महीने का भी टाइम लेते हैं हम, तो जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था ना। अभी 21 जून तक आ जाना चाहिए था, जून एंड को तो आ जाना चाहिए था, जून के लास्ट वीक में तो आ जाना चाहिए था, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में तो आ जाना चाहिए था। बट अभी जुलाई का फर्स्ट वीक खत्म हो चुका है, जुलाई का सेकेंड वीक भी स्टार्ट हो चुका है, जुलाई के सेकेंड वीक का आज सेकेंड डे है, तो भी अभी तक सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। इस मोड में बच्चे पैनिक हो रहे हैं क्योंकि बच्चों का सिलेबस आगे जा चुका है, 11th क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और सिलेबस आगे जा चुका है। तो बच्चे अभी इस टेंशन में कि एडमिशन करवाया ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो फिर सिलेबस पीछे पड़ जाएगा, तो ये सारी चीजें बच्चे टेंशन में हैं। तो बच्चों, आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप टेंशन मत लो, देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको उसके बाद एडमिशन मिल जाएगा। सबसे पहले इस चीज को समझ लो। आई नो, मुझे पता है कि सिलेबस थोड़ा सा आगे जा चुका है, बट आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, आप सिलेबस को कवर करना। और अगर हम गूगल पे देखेंगे तो गूगल पे यही बता रहा है कि एनी टाइम कभी भी आपका रिजल्ट लग सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगरा से एक जो है न्यूज आर्टिकल के अंदर आया था कि आपका रिजल्ट मतलब कल जो मंडे हो गया 6 तारीख को आने वाला है, ऐसे उस न्यूज आर्टिकल में आया हुआ था कि 6 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। बट 6 तारीख चली गई, आज 7 तारीख है, तो रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है। और एक राजस्थान के न्यूज आर्टिकल में आया हुआ है कि 11th के क्लासेस मतलब 11th के कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं और सिलेबस भी स्टार्ट हो चुका है, कहीं कहीं 1-1, 2-2 चैप्टर्स पढ़ा के कंप्लीट हो चुके हैं, कहीं कहीं पे 3-3, 4-4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि आपका रिजल्ट इस वीक में लग जाएगा, ठीक है, इस वीक में आपका रिजल्ट लगेगा, क्योंकि इतना सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, सारे लोग आप सीबीएसई को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट बच्चों का जो है वो लगना चाहिए। तो इस वीक में आपका रिजल्ट लग जाएगा, हो सकता है आज भी लगे, कल भी लगे, या फिर सैटरडे को भी लगे, ठीक है, इस वीक के, बट इस वीक में लगेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अभी रिजल्ट, आपको पता है ना आप पास हो जाओगे, आप एग्जाम इम्प्रूवमेंट दिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपने तैयारी की है सेकेंड टाइम, तो अभी आप आपके आगे के 11th की तैयारी के लिए लग जाओ। रिजल्ट का टेंशन लेके पैनिक होने से बेटर ये है कि आप 11th की पढ़ाई करो अच्छे से और 11th का सिलेबस कंप्लीट करने के, आप कवर करने की कोशिश करो। रिजल्ट हो सकता है आज भी लगे, कल भी लगे, या फिर इस सैटरडे तक लग जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का टेंशन मत लो और पढ़ाई के लिए लग जाओ। कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।